गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। हमारा फोर्थ चैप्टर जो है वो लाइन सेगमेंट और रेज के बारे में है। पहले मैं आपको बता दूं कि लाइन, रे और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। देखो बेटे, लाइन क्या है, कभी भी मैं एक पेज ऐसे फोल्ड कर देती हूँ तो एक निशान सा आ जाता है। देखिए यहाँ पर, इसी को हम लाइन कहेंगे। ठीक है, वेन एवर वी फोल्ड ए पीस ऑफ पेपर देयर इज ए मार्क, दिस मार्क इज कॉल्ड ए लाइन। लाइन में क्या है, ना ही तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंड पॉइंट होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एरो लगा देते हैं। अगर मैंने दोनों तरफ एरो लगा दिए, यहाँ पर मैं ए लिख देती हूँ और यहाँ बी, नाउ ए बी इज ए लाइन। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है तो इसको मैं बोलूँगी दिस इज रे। जैसे ये ए है, सपोज करो ये बी है, यहाँ पर मैंने एरो नहीं लगाया, इसका मतलब क्या है कि लाइन स्टार्ट हो रही है ए से। देखिए इसमें एरो था, ये लाइन इधर भी कहीं तक भी जा सकती है, इस साइड भी कहीं तक भी जा सकती है, इसलिए मैंने दोनों तरफ एरो लगाए, तो इसको मैं बोलूँगी ये लाइन है। लेकिन मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया है, उसके बाद इस साइड एरो लगा दिया, इसका मतलब ए बी क्या है, ये रे है। रे का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे सन रेज हैं, हमें पता है ये सन से शुरू होती हैं, लेकिन कहाँ तक जाती हैं ये किसी को भी नहीं पता। कोई रुकावट आती है तो ही हमें लगता है कि आगे धूप नहीं आ रही है, लेकिन अदरवाइज ये कहीं तक भी जा सकती हैं। तो इसलिए रे का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता। लाइन सेगमेंट क्या है, अगर एक लाइन में से हम थोड़ा सा हिस्सा काट लें, जैसे कि ये लाइन है, सपोज करो ये इधर और इधर कहीं तक भी जा सकती है, लेकिन अगर मैंने इसका एक पॉइंट ले लिया, जैसे मैंने कहा ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो मैं जिसको हम माप सकते हैं यानी मेज़र कर सकते हैं, दैट इज़ लाइन सेगमेंट। अब रे है, इसको भी मापा नहीं जा सकता क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट नहीं है। लाइन के तो बिल्कुल ही नहीं मापा जा सकता क्योंकि इसका ना ही स्टार्टिंग पॉइंट है ना ही एंड पॉइंट है। बट हम लाइन सेगमेंट को मेज़र कर सकते हैं। ये 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, तो एक साइन होता है। अगर हमें लाइन ए बी शो करनी है तो मैं ए बी के ऊपर एक लाइन लगा के दोनों तरफ एरो लगा दूंगी। अगर मुझे रे को शो करना है तो मैं ए बी लिखूंगी, इसके ऊपर एक तरफ पॉइंट है, एक तरफ एरो। और अगर मैं लाइन सेगमेंट को शो करती हूँ तो मैं सिर्फ इस तरह से लिखूंगी, दिस इज लाइन सेगमेंट। तो ये इनकी पहचान है। आप देख के, साइन को देख के बता सकते हैं कि वेदर ए बी इज ए लाइन और रे और लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्लियर हो गया होगा लाइन, रे और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस है। लाइन का कोई भी स्टार्टिंग या एंड पॉइंट नहीं होता, इसको हम मेज़र नहीं कर सकते। रे का सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं हो सकता, इसको भी हम मेज़र नहीं कर सकते। बट लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंड पॉइंट भी हो सकता है, इसलिए हम लाइन सेगमेंट को मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसी के बेस पे तुम्हारी ये 4.1 एक्सरसाइज है। इसमें एक फिगर दे रखा है, देखिए ये इसके पॉइंट्स हैं डी, ई, ओ, सी एंड बी, और कुछ क्वेश्चन पुट किए गए हैं 5 पॉइंट्स। अब देखिए 5 पॉइंट्स हैं हमारे पास, डी पॉइंट है, ई पॉइंट है, ओ पॉइंट है, सी पॉइंट है और बी पॉइंट है, ये सभी पॉइंट्स हैं। तो 5 पॉइंट्स में मैं लिख सकती हूँ पॉइंट डी, ई, ओ, सी एंड बी, दीज आर 5 पॉइंट्स। नेक्स्ट है लाइन। अब लाइन मैंने बताया था कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट नहीं होता। अब देखिए ये जो डी ई है वो लाइन है, डी ई के यहाँ पर भी एरो है, इधर भी दोनों तरफ एरो है, तो डी ई, डी बी लाइन है, डी ई भी लाइन है, या मैं ई भी लिख सकती हूँ। ई भी देखो ये इधर भी जा रही है और इस साइड भी जा रही है, तो मैं ये लाइन के लिए लिख सकती हूँ डी ई, सॉरी डी बी एंड ई बी। इसको मैं डी बी की बजाय बी डी लिख सकती हूँ, बी ई लिख सकती हूँ, मर्जी है, इधर भी लिख सकते हैं और हम इसको दोनों तरफ से, इस साइड से भी और इस साइड से भी, कहीं से भी लिख सकते हैं। अब हमें चाहिए 4 रेज। अब देखिए 4 रेज ओ बी, ओ देखिए ये पॉइंट है यहाँ पर ओ बी, फिर ओ सी, फिर ओ ई और ओ डी, ये सारी रेज हैं।
ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से ये बी की तरफ लाइन जा रही है, ये सी की तरफ जा रही है, ये ई की तरफ जा रही है और ये डी की। तो मैं ओ से ही शुरू कर देती हूँ। ओ बी, ओ सी, ओ ई, ओ डी, एक ई डी भी लिख सकते हैं। ई डी भी देखिए इधर भी जा रहा है, ई बी लिख सकते हैं। तो ये कोई भी 4 लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट के दोनों पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास। ओ ई हो सकता है, ओ डी हो सकता है, डी ई हो सकता है, सी ओ हो सकता है, ई बी हो सकती है ये लाइन, बी ई भी इसको लिख सकते हैं। यानी कोई भी दोनों एंड पॉइंट्स को शो कर देंगे तो ये लाइन सेगमेंट्स को शो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। अब ये ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। उसने कहा है कि जितने भी पॉसिबल हो सकते हैं 12 वेज में आपको लाइन के नाम बताने हैं। अब सबसे पहले मैं ए से शुरू करती हूँ, ए बी, देन ए सी, ए डी। इसी तरह से इसका उल्टा कर दो, ए बी का उल्टा बी ए हो जाएगा, सी ए हो जाएगा, डी ए हो जाएगा, फिर बी सी बी डी। अब इनका कन्वर्स करेंगे तो सी बी डी बी, फिर सी डी और डी सी। इस तरह से मतलब हम सारे के सारी लाइन लिख सकते हैं, ए बी, ए सी, ए डी। अब इनके कन्वर्स कर दो, बी ए, सी ए, डी ए। इसी तरह से बी सी, सी बी, फिर बी डी, डी बी, सी डी, डी ई। 12, ये 12 हमारे 12 वेज हमारे हो गए। स्टार्ट बहुत आसान है, ए से एक बार शुरू कर देना, ए बी, ए सी, ए डी, फिर इनके उल्टे लिख देना, फिर बी से बी सी बी डी, फिर इनके कन्वर्स लिख देना, फिर सी डी और डी सी। इस तरह से सीधे और उल्टे ये हमारे 12 तरीके से हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लाइन कंटेनिंग ई। अब देखिए ये फिगर दे रखा है, इसमें हमें वो लाइन बतानी है जिसमें ई आता है। अब देखिए ए ई में ई आया हुआ है, इधर से एफ ई में ई आया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए ई एंड एफ ई। लाइन पासिंग थ्रू ए। ए से कौन कौन सी लाइन पास कर रही है? देखो ए से ए डी लाइन भी जा रही है, ए ई लाइन भी जा रही है, ए बी, ए डी, ए ई, ये सभी लाइन ए से पास कर रही हैं। तो कोई भी लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, डी ए लिख सकते हैं, मर्जी है, बस ए पॉइंट आना चाहिए, ए ई लिख सकते हैं। लाइन ऑन विच ओ लाइज, उस लाइन का नाम बताना है हमने जिस पे ओ है। अब देखिए बी ओ पर भी ओ है और सी ओ, तो हमने एक ही लाइन बतानी है, तो दो भी बता सकते हो। 2 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, काटती हैं एक दूसरे को। अब देखिए ये लाइन और ये लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो सी ओ और ए डी, सी ओ एंड ए डी। दूसरा, इस लाइन पे भी देखो ये दोनों लाइन काट रही हैं, डी ई और ई एफ, डी ई एंड ई एफ या एफ ई। These are 2 intersecting lines. Next question उसने कहा है, how many lines can pass through one given point? एक पॉइंट में से कितनी लाइन पास कर सकती हैं? अब देखिए अगर मैं यहाँ पॉइंट ले लूँ और इसमें से इस पॉइंट में से कितनी भी लाइन पास कर सकती हैं, जितना चाहो उतनी लाइन आप पास करवा सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे सो मैनी लाइन्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स। फिर उसने कहा कि हाउ मैनी लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स।
अब देखिए अगर 2 पॉइंट्स हैं तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ओनली 1 पॉइंट लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। अगर 2 पॉइंट्स हैं तो एक ही लाइन पास होगी, और अगर एक पॉइंट है उसमें से ए नंबर ऑफ लाइन्स, मैनी लाइन्स या इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू 1 गिवन पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ ए लाइन। एक रफ लाइन आपने ड्रॉ करनी है, पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। इसमें उसने कहा कि पॉइंट पी होना चाहिए। अब देखिए मैं एक लाइन ले लेती हूँ, अब लाइन है क्योंकि तो एरो लगाना पड़ेगा दोनों तरफ, और पी पॉइंट कहीं पर भी बीच में लगा दो ए बी के, तो पी पॉइंट लाइज ऑन ए बी। एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। अब 2 लाइन ड्रॉ कर दो, एक को लिख दो एक्स वाई, दूसरे को लिख दो पी क्यू, और ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, एम पर, तो यहाँ पर एम लिख दो। लाइन एल कंटेनिंग ई एंड एफ बट नोट डी। अब उसने कहा एक लाइन ड्रॉ कीजिए जिसका नाम है एल। एरो लगा के मैं यहाँ पर एल लिख देती हूँ। इसमें ई और एफ तो आना चाहिए, यहाँ पर ई लगा देते हैं और यहाँ पर एफ, बट नोट डी। डी इस लाइन के ऊपर नहीं होना चाहिए, तो मैं डी को थोड़ा सा अलग लिख देती हूँ। लाइन के ऊपर नहीं लिखेंगे, अलग से लिख देंगे, तो डी पॉइंट इज नोट लाइज ऑन एल। ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। ओ पी एंड ओ क्यू, अब 2 लाइन लेंगे हम, एरो लगाएंगे, तो यहाँ पर ओ लिख देती हूँ मैं, दिस इज ओ पी एंड दिस इज ओ क्यू। अब देखिए ओ पी और ओ क्यू दोनों ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो मीट एट ओ, क्योंकि लाइन है इसलिए मैंने इसको प्रोड्यूस कर दिया है। अगर रेज होती तो मैं इसको इस तरह से ले लेती, ठीक है। अब लाइन है तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ एरो लगाए हैं और ओ पे इसको इंटरसेक्ट करवा दिया, तो ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रू और फॉल्स। ये देखिए एक फिगर दिया हुआ है जिसपे क्यू एम ओ एन पी और दोनों तरफ एरो हैं, दैट मीन्स ये एक लाइन है, कंप्लीट लाइन है। फर्स्ट पार्ट है हमारा, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन लाइन एम एन। अब देखिए ये लाइन एम एन है, दोनों साइड में प्रोड्यूस करती है ये, तो पॉइंट है क्यू एम ओ एन पी। उसने कहा ये सभी पॉइंट इस लाइन के ही पॉइंट हैं। यस, दिस इज ट्रू। एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट एम एन। अब हमने सिर्फ लाइन सेगमेंट को, इतना पार्ट हमने देखना है, एम से एन तक, ये एरो नहीं देखने क्योंकि लाइन सेगमेंट का है। उसने कहा एम ओ एन, ये तीनों पॉइंट्स इस लाइन सेगमेंट के ही पॉइंट्स हैं। यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है ये, क्योंकि ओ पॉइंट इन दोनों के बीच में ही लाई करता है। एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ एम एन। अब देखिए ये लाइन लगा रखे ऊपर, दिस इज लाइन सेगमेंट। एम एन जो लाइन सेगमेंट है, एम और एन दोनों इसके एंड पॉइंट्स हैं, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एम एन यहाँ तक की लाइन सेगमेंट है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट एम है और एंड पॉइंट एन है, ठीक है। या इसको स्टार्टिंग पॉइंट एन और एंड पॉइंट एम भी लिख सकते हैं। दिस इज ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ ओ पी। अब ओ पी है, देखिए जो इसके ऊपर लाइन लगी हुई है, दिस इज लाइन सेगमेंट, नोट ए लाइन, क्योंकि इसकी कोई रे नहीं है इसके ऊपर, तो इसका मतलब है ये लाइन सेगमेंट है। और उसने कहा ओ और एन इसके एंड पॉइंट्स हैं। अब देखो ओ और एन एंड पॉइंट्स तो ओ एन के होंगे, लेकिन हमारे पास तो ओ पी है। ओ पी है, इसका मतलब इसके एंड पॉइंट्स ओ और पी हैं, इसलिए ये फॉल्स है, गलत है ये। यहाँ ओ पी होना चाहिए, सॉरी ओ एन होना चाहिए। एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। रे ओ पी का मतलब क्या है कि ये ओ से शुरू है और आगे तक जा रही है, ओ पी यहाँ से यहाँ तक, और वो कह रहे हैं कि एम इसी के ऊपर कोई पॉइंट है। ये गलत है, क्योंकि एम पॉइंट तो ओ से बाहर है, इधर नहीं है, तो इसलिए दिस इज फॉल्स। एम इज ए पॉइंट ऑन
रे OP। अब रे कहा है, बट रे भी इसी साइड जा रही है लेकिन M इधर है, इसलिए ये भी गलत है, फॉल्स। रे OP इज डिफरेंट फ्रॉम OQ। उसने कहा OP और OQ डिफरेंट हैं। अब देखिए OP इस साइड है, OQ इस साइड है। अब देखिए बिल्कुल अलग है, OP इधर है, ये OQ इस साइड है, तो ये ट्रू है, सही कहा है उसने। रे OP इज सेम एज OM। OP और OM सेम है, ये गलत है। देखिए OP इस साइड है लेकिन OM इस साइड है, तो इसलिए ये फॉल्स है। रे OM इज नॉट अपोजिट टू OP। उसने कहा OM OP के अपोजिट नहीं है, बट OM और OP तो बिल्कुल अपोजिट है, वो कह रहा है नहीं है, तो उसकी बात गलत है, तो इसलिए इसको लिखेंगे फॉल्स। O इज नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ OP। उसने कहा है कि O OP का इनिशियल पॉइंट नहीं है, ये गलत है। OP तो O से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट O हुआ। इनिशियल पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट एक ही बात है, तो इसलिए ये भी फॉल्स है, उसकी बात गलत है। N इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ NP एंड NM। अब देखिए NP N से स्टार्ट हुआ है, NM ये भी N से स्टार्ट है, तो ये ठीक है। NP का इनिशियल पॉइंट भी N है और NM का भी इनिशियल पॉइंट N है, तो दिस इज ट्रू। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। आज एक्सरसाइज मैंने पूरी करवा दी है, इसको ध्यान से करना है। सॉल्यूशन मैं आपके पास सेंड कर दूंगी, इसकी एक पिक आपके पास, इसको सोल्व करके देख लेना। कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस।